सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 17 थर्ड शिफ्ट 7/12/2020 में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करते हुए चलेंगे। जिस भी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस में 10 में से 10 नंबर लेकर आना। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अभी तक मैं आपको 16 सेट करा चुका प्रीवियस ईयर के, उन्हें एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करो। उनसे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बने साथ के साथ कवर करते हुए साथ के साथ चलो, आपके 10 नंबर बड़े आसानी तरीके से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल+H। अब जो आपकी शॉर्टकट कीज है ना, फिक्स है, एक नंबर आपका प्रत्येक एग्जाम में। जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं ना साथ के साथ, वो जो 16 सेट में अभी तक शॉर्टकट किया है उन्हें एक पेज में नोट डाउन कर लेना। एक ही पेज पर आपकी सारी आ जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको जो शॉर्टकट की इंपोर्टेंट है उनका पता होना चाहिए। जैसे कि आपका कंट्रोल+A पेज की सामग्री को सिलेक्ट करने के लिए ना, पेज पर जो भी आपका डाटा है उसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A, कंट्रोल+D क्या होता है फोन की विंडो खोलने के लिए, कंट्रोल+F फाइंड बॉक्स खोलने के लिए, कंट्रोल+G फाइंड द रिप्लेस में गो टू के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल+J जस्टिफाई, डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, J जस्टिफाई, K इंसर्ट, S सेव, डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो। कहां तक आ चुके हैं हम? कंट्रोल+J चयनित टेक्स्ट या लाइन को संरेखित जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल+J इंपोर्टेंट है आपकी। कंट्रोल+K चयनित टेक्स्ट को पद को ना हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल+S ओपन डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या इसके स्थान पर शिफ्ट+F12 भी यूज की जाती है। कंट्रोल+V बार बार एग्जाम में पूछी हुई है, शिफ्ट में प्रतीक में कॉपी करे हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V, और कंट्रोल+X जो आपका है चयनित सेलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल+X का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत में संग्रहित किए जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किसमें संग्रहित किए जाते हैं? ये आपके संग्रहित किए जाते हैं फंक्शन लाइब्रेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फंक्शन लाइब्रेरी। अब आपके सामने फंक्शन लाइब्रेरी आपके सामने ये है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, फंक्शन लाइब्रेरी से बनने वाले क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो फंक्शन लाइब्रेरी है इसमें सबसे पहले क्या शो रहा है, आपका इंसर्ट फंक्शन शो होता है। इसमें जो सबसे पहले प्रोग्राम होता है, जो ऑप्शन आता है किसका आता है? फाइनेंस का आता है। ये रहा आपका कौन सा? फाइनेंशियल। इसके बाद आपका लॉजिकल, इसके बाद आपका टेक्स्ट, इसके बाद आपका डेट एंड टाइम, इसके बाद आपका बुकअप रेफरेंस, इसके बाद आपका मैथ, इसके बाद आपका मोर फंक्शन। जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल में यदि हम बात करते हैं, 461 फंक्शन होते हैं टोटल। कितने? 461 टोटल। ये पूछा जाता है कि एक्सेल में हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं? 461। और ये फंक्शन है ना फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के तहत ही फॉर्मूला टैब में उपलब्ध होते हैं। और जो इनके सीरीज होता है फाइनेंशियल, इसमें देख लगा कि कौन सा आपका नहीं है। लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, इनमें 3 होंगे जो आपके सामने ये सो रहे हैं, एक नहीं होगा, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? सम है 8/4/4/2, 4 से जब 4 से डिवाइड करेंगे 8 को कितना आएगा? 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 1 आया ये, ठीक है। ये आपका 2/2, ये 1 हुआ, 1 - 1 0 हुआ, 1 और ये क्या करना है मुझे? सम करना है। जब 1 और 0 को हम क्या करेंगे? सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एक राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल को सामग्री को प्रदर्शित करता आपका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मूला बार। अब आपको फॉर्मूला बार का पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बार कहाँ होता है। ये आपकी जो स्लाइड होती है ना, इसमें जो भी हम फंक्शन करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, फॉर्मूला बार में ही शो आपका होता है। अब साथ के साथ जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है इस वाले पेज से है ना, प्रत्येक शिफ्ट में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। बस आप पूछने का तरीका क्या होगा कि जूम बार होता है वो कहां पर शो होता है? जैसे कि आपका जूम इन और जूम आउट का होता है, ये आपका यहाँ पे होता है। जूम का ऑप्शन यहाँ पर भी आता है, ऊपरली साइड भी आता है। मिनिमाइज कहां से होता है? आपका मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, जो आपके क्लोज विंडो होगी ना जहां से क्लोज करते हैं ये वाला, इसके बराबर में सबसे पहले क्या होता है? मैक्सिमाइज, और दूसरी साइड क्या होता है? मिनिमाइज। प्रोग्राम नेम कहां लिखे होते हैं? टाइटल बार है ना जो बिल्कुल सबसे ऊपर, इस पर प्रोग्राम नेम लिखे रहते हैं आपका, ठीक है जी। इसके बाद ऑफिस बटन किस साइड होता है? ऑफिस बटन आपका ये इस साइड होता है। 4 टाइप होते हैं इसमें, देखो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कैसे भी एग्जाम थ्योरी में फंसा सकता है एग्जामिनर। ये वाली जो साइड होती है ये तो होती है आपकी टॉप राइट साइड, ये होती है आपकी टॉप लेफ्ट साइड, ये होती है आपकी बॉटम लेफ्ट साइड, ये होती है आपकी बॉटम
राइट साइड। अब क्वेश्चन थ्योरेटिकल अगर पूछना जाता है, ये पूछ लेगा कि किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए जो आपके बटन होता है या प्रोग्राम क्लोज कहाँ से होता है, टॉप राइट, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सेल नेम कहाँ से होता है बच्चों, ये रहा आपका। सेव का ऑप्शन ये आपका ये रहा। क्विक एक्सेस कहाँ से होता है, ये रहा। फाइल नेम ये रहा आपका, ठीक है। बस ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एक ये होता है, यहाँ से मान लिया फर्स्ट पेज खुल रहा है, हमें 7 पेज पे जंप करना है, तो हम 7वें पेज पे कैसे जाएंगे। ये क्या होता है, इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, वो हॉरिजॉन्टल वाला ऐसा होता है, वी को ऐसे याद रखो। जो ऐसी वाली होगा ना, जैसे नीचे करने वाला होता है, ये होता है वर्टिकल। और जो ऐसे स्लाइड वाला होगा, फुल पेज करने वाला, एच में ये डंडा हो, इसे ऐसे आप ऐसे याद रख लेना, ऐसे ये होगा। अब वर्कशीट से भी क्वेश्चन बनते हैं, लगातार पूछे हुए हैं। वर्कशीट से मैं साथ के साथ रिपीट करता हुआ चलूंगा, जिससे आपका रिवाइज होता जाए। वर्कशीट होते हैं, डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट्स होती है, 1 2 3। डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट्स होती है। मिनिमम कितनी वर्कशीट हो सकती है, 1 हो सकती है। और आपका मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 255 टोटल आपकी मैक्सिमम वर्कशीट हो सकती है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी की टेक्स्ट को संग्रहित करता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका तो सभी को पता होगा, क्लिपबोर्ड। क्या होता है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कब तक रहता है, जब तक है ना, हम दूसरा कोई डाटा या दूसरा कोई टेक्स्ट हम सेलेक्ट नहीं करते, कॉपी नहीं करते, तब तक वो आपका इसमें रहता है। या आपका सिस्टम की बात करें, जब तक वो ओपन नहीं होने का कंप्यूटर, तब तक ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी दबाते हैं तो आपका क्या होता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्सर चेन बॉक्स ऊपर सेल में चला जाएगा। अन्य उपयोग भी क्या होते हैं शॉर्टकट का, कंट्रोल का। उसी सेल में ना एक नई फाइल शुरू करेगा। ALT प्लस एंटर दबाने के बाद, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ALT प्लस एंटर दबाने के बाद क्या होगा, उसी सेल में ना एक नई लाइन शुरू करने के लिए ALT प्लस एंटर दबाते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक कॉलम आपका हो सकता है, एक पंक्ति और एक कॉलम। यदि मैं बात करता हूं तालिका में टोटल कितने कॉलम हो सकते हैं, 63 का आपके कॉलम होते हैं मैक्सिमम। यदि मैं बात करता हूं पंक्तियों की, पंक्ति होती है असीमित। इतना आपको क्वेश्चन से पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण नाम क्या है। भैया आपका प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन है ना, प्रोटोकॉल वाले से आपका फिक्स है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटोकॉल से, कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जैसा POP है, POP, POP किससे संबंधित है, आपका ईमेल से। ये आपका FTP है, FTP की सबसे पहले आपको FTP की क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है। और साथ के साथ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, किसकी, FTP की। अब साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल है ना जो FTP, यो किससे संबंधित है, FTP प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये है ना डाटा ट्रांसफर करने से संबंधित है। किससे संबंधित है, डाटा ट्रांसफर करने से आपका संबंधित है। जो क्वेश्चन FTP से लास्ट टाइम पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। FTP ये होता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। FTP आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बनाया जाता है। ये पूछा जाता है कैसे आर्किटेक्चर पर बनाया जाता है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर ये बनाया जाता है। और क्लाइंट और सर्वर के बीच है ना, ये अलग अलग कंट्रोल और डाटा कनेक्शन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड सर्विस। ISP की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा आपका असत्य है। इसके बारे में ना आपको पता होना चाहिए कि सत्य पूछ रहा है या असत्य। जल्दबाजी में असत्य और सत्य अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते। चलो पढ़ते हैं, कौन सा कथन क्या पूछा है इसमें, कौन सा कथन असत्य है। असत्य का ध्यान रखना, गलत है। MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकता है, बिल्कुल एक मिनिमम हो सकता है, ये बात आपकी सही है। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, ये आपका बात सत्य है या आपकी ये बात असत्य है। ये बात आपकी सत्य है, सत्य नहीं है। रुको देखो कितना अच्छा वो दिया उसने आपको। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, 8 से कम नहीं हो सकता, ये बात आपकी असत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा, केवल सेकंड। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।